ने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? नितिन, गुड मॉर्निंग टू यू। स्टॉक का नाम है एपीएल अपोलो। यहाँ पर थोड़ी तेजी है। स्टॉक 1809 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा करीब 1800 का, 9 रुपए का स्टॉप है। अपसाइड टारगेट करीब 1840 के नजर आते हैं। एपीएल अपोलो। एपीएल अपोलो, ये हो गई गावस्कर की पिक। इस समय एक बार जरा पैनल को स्क्रीन पर रखिए। 40 पॉइंट ऊपर हैं अब हम निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट है। आशीष जी, आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी, फोर्टिस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे मोमेंटम कल बहुत शानदार बना था और आज वापस एक फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिल रही है, और हेल्थ केयर एज अ स्पेस में भी अच्छा मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो 775 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 795 और 810 तो टारगेट देखने मिल सकते हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर 4 रुपये ऊपर एट ऑल टाइम हाई। शिवांगी जी जुड़ चुके हैं। शिवांगी जी, गुड मॉर्निंग। क्या पिक कर रही हैं आप? मॉर्निंग। आज के मैंने पसंदीदा स्टॉक के लिए पिक किया है भारती एयरटेल। ये स्टॉक में हम देख रहे हैं कि एक लगातार ब्रेकआउट के बाद फ्रेश फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रही है। रोल ओवर्स भी काफी पॉजिटिव आ रहे हैं और वीकली बेसिस पे इसने ब्रेकआउट के बाद एक बहुत ही अच्छी मोमेंटम मेंटेन करते हुए दिखी है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम इसको चेस कर सकते हैं नेक्स्ट राउंड अबाउट 2050 तक के टारगेट्स के लिए, और 1940 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, भारतीय एयरटेल 1980 पर इस वक्त स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ। मीनवाइल निफ्टी क्रॉस कर रहा है 25,300 को। मैं इस बात को तवज्जो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहीं पे बड़े कॉल राइटर्स का प्लेसमेंट है। बात करेंगे, कुछ देर में चर्चा हम करेंगे। स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहा है और अब डे हाई के जोन में आके ट्रेड करता हुआ। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए मेटल सेक्टर पे नजर है और उसमें से टॉपिक रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील। बेहतरीन चार्ट है, कल ही इसने ब्रेकआउट दिया था। आज मोमेंटम कैचअप है। मुझे लगता है इसका जो टारगेट है वो करीबन करीबन 165 170 का होगा फॉर द डे। तो बाय करे जेएसडब्ल्यू स्टील। स्टॉप लॉस होगा 1025 का। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये हो गया राजेश सातपुते जी की पिक। आज का हमारा स्पॉटलाइट भी था जेएसडब्ल्यू स्टील। यहाँ पर अमित जी, आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी, मैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के साथ जाऊंगा। यहाँ पे एक पुल बैक सपोर्ट से जनरेट हो रहा है। स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा पुल बैक के बाद वापस रिक्लेम किया। ये पुल बैक 50 डेमा पे जाके थमा था, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पॉजिटिव है। इसे बाय करें। 1070 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1070 का, और टारगेट्स रहेंगे 1130, 1130। ओके, चलिए, ये इस समय पीएनबी हाउसिंग पर नज़र रहेगी अमित जी की। मानस जी, आपने क्या पिक किया? तो देखिए अनुज जी, वोल्टास पे खरीदारी करने की राय रहेगी। वोल्टास करीब 15 दिन से कंसोलिडेट हो रहा था। आज अपर बैंड को इस कंसोलिडेशन के अपर बैंड को ब्रेक किया है। तो वोल्टास में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1319 1319 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1380 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ये कैश लेवल्स हैं। 1340 का कॉल ऑप्शन जुलाई मंथ का ले सकते हैं। 43 रुपीस के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 33 रुपीस के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 65 रुपीस के टारगेट सेट करने हैं। ओके, यहाँ पर ये ट्रेड हो गया वोल्टास का। और स्ट्रॉन्ग निफ्टी को देखिए 25,332 क्या स्पॉट है। और रचना जी से पहले कॉल लेते हैं, फिर बात करेंगे। रचना जी, आप क्या पिक कर रही हैं? जी, मेरी तरफ से एसबीआई लाइफ रहेगा। एसबीआई लाइफ के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे, जो कि अभी इट इज होवरिंग अराउंड अ लेवल ऑफ 1860। हम इसमें 1850 का एसएल लगाएंगे एंड हमारा इसमें टारगेट होगा 1875। ओके, मीनवाइल डिफेंस स्टॉक्स बीडीएल और बीईएल दोनों में अच्छा मोमेंटम अब आपको दिखाई देगा। दोनों डिहाई के करीब इस समय ट्रेड कर रहे हैं। वीरू, जो आपने बात कही ना, अब हम निफ्टी पर देखिए वो लेवल क्रॉस कर रहे हैं। इस लेवल की इंपॉर्टेंस बताता हूँ मैं आपको। परसों जब मार्केट क्लोज हो रहा था तो बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस हिला था। बहुत लोगों को लगा था कि नहीं, ये तो इतनी अच्छी खबरों भी मार्केट नहीं चला, अब तो मार्केट वापस गया, ख़राब हो गया। लेकिन हमने आई थिंक एक व्यू क्लियर रखा था कि नहीं, ये मार्केट अभी भी वो ब्रेकआउट इंटैक्ट है और क्लोज ख़राब नहीं थी वो उस दिन की। और वहाँ से वापस हम 300 पॉइंट ऊपर हैं उस दिन के जो क्लोजिंग हो रहा था वहाँ से, कल और आज की अगर रैली को मिला लेंगे तो। और बड़ा पैसा बना होगा अगर आपने उस दिन अगर वो हिम्मत करी होती और उस लॉन्ग पोजीशन को कैरी करा होता तो। क्योंकि पैसा कैरी में बन रहा है इस समय। और एक चीज़, मेटल्स में मुझे लग रहा है कि बड़ी रैली हो रही है अब। मेटल्स इंडेक्स लेकर आइए एक बार ज़रा। आज सुबह सुबह हमने इसको स्पॉटलाइट में मेंशन किया था। गोल्डन क्रॉसओवर बना मेटल्स में,
और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है गोल्डन क्रॉस की। इनफैक्ट निफ्टी का भी गोल्डन क्रॉस बना था, उस दिन के बाद से देखिए आप निफ्टी में क्या रैली हुई है। और आज मेटल्स में गोल्डन क्रॉस बना, टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदल स्टेनलेस, कोई भी मेटल स्टॉक उठा के देख लीजिए आप, अच्छी रैली दिखाई देगी आपको यहाँ पर। बिल्कुल, और स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई पर। और कल मैं इनफैक्ट एक क्लोजिंग में चीज़ देख रहा था कि भले ही हम कल क्लोजिंग में 30-40 पॉइंट रिट्रेस हुए, बायस नेगेटिव था थोड़ा सा, बट स्टिल वो जो कॉल्स थी एट द मनी कॉल, उनके प्रीमियम रत्ती भर स्टेबल नहीं बढ़ रहे थे, गिर रहे थे, और वहाँ से डबल हो गया प्रीमियम अब ऑलमोस्ट। फॉर इंस्टेंस आप देखिए जरा प्लीज़, जरा एक बार 25-300 की कॉल रखिएगा, 40-38 पे कल क्लोज थी और अभी 100 का भाव छू के आ गई। वाकई खैर ट्रेड्स पूरे हो गए हैं। अब एक काम करते हैं, कुछ देर में कैश कॉल्स आपके लिए आएंगी, उससे पहले थोड़ा सा मार्केट को और बाइसेक्ट करते हैं, क्या जो है अपनी ट्रेजेक्टरी को चेंज कर रहा है। वोल्टास अच्छा मूव देता हुआ और 1.5% ये माइनस की कॉल्स में शुमार भी है, और वोल्टास इज हेडिंग टुवर्ड्स 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फर्स्ट टाइम होगा ये ऐसा मार्च 18 के बाद पहली बार। बट एक बार लेके आइए आप इंडस टावर्स, जैसा कि मैं पल्स में कह भी रहा था आपको, 830 पे के इंडस टावर्स ये और आपका भारती मोमेंटम स्ट्रॉन्ग जनरेट कर रहे हैं, ये सुर्खियों में है, डेटा की सुर्खियों में। आशीष बहती जी, 14 अक्टूबर 2024 के बाद ये अब तक का इंडस टावर का सबसे हाईएस्ट लेवल, कैसा लग रहा है ट्रेड के पर्सपेक्टिव से? जी वीरेन जी, मोमेंटम तो बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, और जिस हिसाब से फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है, जो रिसेंट अभी अप्रैल में हाई बने थे, अब उसको भी सरपास कर रहा है ये, तो मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 430 तक का जोन दिखाने के लिए। खरीदारी की सलाह रहेगी, इन लेवल्स पे इसे चेज किया जा सकता है, या कोई डिप आए तो वहां भी पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 410 का एसएल मेंटेन करे, ऊपर में 430 तक टारगेट्स के लिए इसमें होल्ड करे पोजीशन को। ओके चलिए, तो ये इस समय इंडस टावर ये एक आपके लिए ट्रेड रहेगी। मीनवाइल थोड़ा सा मार्केट मिड कैप साइड पर हल्का हुआ, लेकिन आज क्लियरली दो पॉकेट्स में अच्छा मोमेंटम है, डिफेंस और मेटल्स। ये दोनों के दोनों स्पेसेस जो हैं आज अच्छा कर रही हैं। लकीली दोनों हमने चूज़ की थी आज सुबह, डिफेंस बिग स्टॉक्स में और मेटल स्पॉटलाइट में। गाबा सर, मेटल्स में कोई चेस करेंगे क्या स्टॉक? मेटल से मैं सोच रहा था कि हिंडाल्को में शायद थोड़ा तेजी बने, लेकिन JSW स्टील तो नजर आ रहा था, मैं हिंडाल्को देख लेता हूँ। ये हिंडाल्को इसमें अपमू है, 679 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से सिर्फ टाइट स्टॉप लगाना पड़ेगा 675 का, 4 रुपीज का। नियर टर्म टारगेट है 680, लेकिन 700 की लक्ष्य होना चाहिए, उसको थोड़ा वक्त दे देना चाहिए। लगता है जाना चाहिए हाँ 700 तक, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा हिंडाल्को। मीनवाइल सच बताऊं ना वीरू, एक आई थिंक भारतीय एयरटेल का चार्ट देखिए, मैं मतलब कई बार ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में ना अगर आप चीज़ों को सिंपल रखें तो कितना पैसा बन सकता है। आई थिंक हमने 2 दिन बैक टू बैक स्पॉटलाइट में लिया। आपकी उस दिन एफएनओ की पल्स में भी आया था ये स्टॉक, मंडे का दिन था आई थिंक शायद। 2 दिन हमने बैक टू बैक स्पॉटलाइट में लिया था इसको। बहुत लोगों ने कहा कि 2 दिन बैक टू बैक क्यों लिया, वो दिख रहा था कि ये इस तरीके का मूव आ रहा है। और अब देखिए वो जब 1920 के लेवल पर, 1930 के लेवल पर जब 2000 का कॉल राइटर हिलने लग गया था, तो वो साइन दे रहा था शायद कि उसको कुछ पता है, शायद रिस्क लग रहा था उसको। और आज देखिए आप 2000 की ट्रेजेक्टरी को पहली बार हिट करने की हम तैयारी कर रहे हैं। मैसिव मैसिव मोमेंटम इस समय। जी बहुत शानदार कि ये वो चार्ट है, ये वो स्टॉक है जो कह के चला था ना आपकी, मैं चलूँगा चलूँगा चलूँगा। अच्छा मीनवाइल एक बड़ा मैं आपके सामने रखता हूँ, बड़ा ब्रेकआउट लेके आइए आप ग्रेसिम। इसकी रीडिंग मेरे ख्याल से अमित जी आपने की भी होगी। ग्रेसिम इज़ नाउ ट्रेडिंग एट मल्टी मंथ हाई, और ये जुलाई 2024 का हाई काट रहा है, यानी मोर और लेस वो जो जुलाई के फर्स्ट वीक में क्रिएट किया था। क्या लग रहा है कैसे प्ले करें इसको? कोई जुलाई की कॉल पकड़ लें या फिर स्प्रेड क्रिएट कर लें? इस बड़े ब्रेकआउट को प्ले करने का तरीका क्या होगा अमित जी? जी वीरेन जी, काफी शानदार मोमेंटम है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ग्रासिम में। थोड़ा सा एक्सटेंडेड जरूर है, बट मोमेंटम में कहीं कोई कमी नहीं है। पिछले 3-4 दिनों की एक स्ट्रॉन्ग रैली है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जुलाई का 2900 का कॉल ऑप्शन, जो कि लगभग 74 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, हमें इसे ऑप्शन के थ्रू प्ले करना चाहिए। 74 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 40 रुपीज का, और टारगेट्स रहेंगे 120 के। आज जो चार्ट्स हैं ना जो मैं देख रहा हूँ, कॉल्स में क्या क्या शामिल हुआ, फोर्टिस शामिल हुआ, अभी ये ग्रेसिम पे बात हो गई, ये वो स्टॉक्स हैं जो कि हायर लेवल्स को स्ट्राइक कर रहे थे, पिछले 4-5 दिनों से टिक रहे थे।
और एक दो स्टॉक्स रखता हूँ स्क्रीन पे क्योंकि फिर कैश कॉल का वक्त हो जाएगा। लुक एट HDFC लाइफ। ये भी जनाब वो स्टॉक है जो कह के चल रहा है कि नहीं मैं स्ट्रांग हूँ, स्ट्रक्चर मेरा स्ट्रांग है। मैं सुबह भी आपको क्लासीफाई कर रहा था कि इट्स क्लासिकल राउंडिंग बॉटम। मानस आपकी राय 793, अब 800 का कॉल आइटम मेरे ख्याल से एक्सपायरी डे में ट्रैप हो भी गया होगा। आपका टेक इस पर क्या है इस वक्त? देखिए व्यू तो पॉजिटिव है और ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है। स्टॉक पहले से ही हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा था। आज के ब्रेकआउट के बाद अगर नए टारगेट सेट करने होंगे तो वो 815 रुपए के रहेंगे। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 779 का कैश में स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ओके, HDFC लाइफ बहुत बहुत अच्छे खूबसूरत ब्रेकआउट्स पकड़े हमने और मार्केट्स एट डे हाई 25,350।